देश में ओमिक्रॉन की दस्तक ने सरकार और सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। ये जरूरी भी है, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट्स पर टेस्ट के लिए लंबी लाइनें, गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन और महंगा कोरोना टेस्ट यात्रियों के लिए झमेला साबित हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते लोगों के चेहरे पर झुंझलाहट झलकती है। हमें डायरेक्टली इन्होंने कहा कि आप वहाँ PCR कराना पड़ेगा और हमने बोला कि नहीं हमारा है। बहुत लड़ाई हुई उनके साथ, बहुत झगड़ा किया। नहीं ये इंडिया का रूल है, इंडिया के रूल किया है। मैंने बोला वो टेस्ट 72 आवर वैलिड होता है, क्योंकि मैं अपना और भी टेस्ट करा चुकी हूँ, वो सब वैलिड था। नहीं यहाँ पे कराओगे। अगर आपने टेस्ट जल्दी में कराना है तो 4000 चार्ज लगते हैं। अगर आप 500 में कराते हैं तो आपको 6 घंटे वेट करनी पड़ेगी। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक 11 हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि अन्य देशों से आने वाले 5% यात्रियों की भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इन यात्रियों को टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ता है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हुए थे, लेकिन इन नियमों को लागू करने के तरीके से यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें कि रैपिड PCR है और RT-PCR टेस्ट है। जो RT-PCR है वो 5 घंटों में उसकी रिपोर्ट आएगी। रैपिड PCR जो है वो 90 मिनटों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि जितने भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो यहाँ आए और उनकी टेस्टिंग यहाँ पे हो सके और उसके बाद में वो यहाँ से जो भी उनका गंतव्य स्थान है वहाँ पर वो जा सके। इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके लिए यहाँ पर पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की ट्रेसिंग को लेकर सख्त गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है। दरअसल BMC की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जोखिम वाले देशों से मुंबई में आने वालों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट जो भी आए, लेकिन यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इन 7 दिनों में 3 बार RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, दूसरे, चौथे और 7वें दिन। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट पर आज रात से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके घरेलू यात्रियों को भी निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इस वक्त मैं मुंबई के एयरपोर्ट पे हूँ और ये जो मेरे पीछे आप एग्जिट दिख रहे हैं, यहीं से लोग निकलते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं एयरपोर्ट से। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देखा यही जा रहा है कि जो आपके पास डबल वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वही मैंडेटरी है, लेकिन आज रात 12 बजे के आसपास से RT-PCR ये भी मैंडेटरी हो जाएगा। हालांकि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि जो अगर RT-PCR के साथ लोग नहीं आएंगे नेगेटिव रिपोर्ट के साथ तो उनके साथ क्या होगा। हालांकि सिचुएशन बहुत डायनामिक है, सरकार बार बार अभी भी मीटिंग्स कर रही है, क्या होना है क्या नहीं होना है इस पर भी अभी बहुत सारे राउंड्स ऑफ मीटिंग्स आप कह लीजिए किया जा रहा है, हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई की तरह ही देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर नई कोरोना गाइडलाइंस लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, जिसका एक फैक्टर टेस्ट की कीमत भी है। एयरपोर्ट्स पर एक RT-PCR टेस्ट 3500 से 4000 रुपए है, जबकि बाहर इसकी कीमत 500 रुपए है। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए हर यात्री से 500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। नॉर्मल से 7-8 गुना पैसे देकर टेस्ट करवाने के बाद भी यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर 4 से 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने RT-PCR के नाम पे 7 घंटे खराब किया है। तो आप अंदर 7 घंटे तक बैठे? हाँ, 7 घंटे तक वेट किया। एरोप्लेन से बाहर भी नहीं निकलने देते, निकलते ही हमें सबको घेर लेते हैं कि पहले टेस्ट दिखाओ। देखने के बाद भी वो बोलते हैं PCR टेस्ट करवाओ। PCR टेस्ट जबकि हम बाहर से करवा के आते हैं वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है, फिर भी वो 500 वालों को भी 1.5 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं, 4000 वालों को भी दे रहे हैं। हम पूछते हैं कितने देर में रिपोर्ट आएगी, वो बोलते हैं ये तो 3900 रुपया लेना है, 1 घंटे में आ जाएगी। जिसने 500 देना है उसको 6 घंटे में बैठना पड़ेगा। ये सिस्टम थोड़ा है गवर्नमेंट का। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया के कई देशों ने फ्लाइट बैन लगाया है, लेकिन भारत में फिलहाल सख्त ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की है, जिन्हें लागू करवाने में सिस्टम थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। इसकी वजह से यात्रियों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है और कैसे करना है। पिछले 2 दिन में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी क्योस मचा था।
जो पैसेंजर्स अलग अलग विदेशों से आ रहे थे हिंदुस्तान, उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें लैंड करने के बाद या तो रैपिड पीसीआर या आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी क्योस था। लेकिन आज तीसरा दिन है जब से सरकार ने नई गाइडलाइंस को लागू किया है और आज चीजें काफी बेहतर हैं। इस समय जितने भी पैसेंजर्स अलग अलग विदेशों से हिंदुस्तान आए हैं, उनका कहना है कि सरकार को उन्हें इस चीज के बारे में पहले इत्तला कर देना चाहिए कि इस तरीके का टेस्ट उनका एयरपोर्ट पे होगा, ताकि उन्हें उतना इंतजार ना करना पड़े। ऐश्वर्या पालीवाल, कैमरा पर्सन, अनूप प्रजापति के साथ।